Hello students, myself Nazeeba Ibrahim and welcome back to my channel e-learning accounts and maths. स्टूडेंट्स आज हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। करंट रेशियो दिया हुआ है 2:1, क्विक रेशियो गिवन है 1.5:1, करंट लायबिलिटीज गिवन है 1,60,000। इसमें हमें करंट एसेट, क्विक एसेट एंड इन्वेंट्री कैलकुलेट करना है। ओके, तो सबसे पहले हम करंट एसेट कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15A, करंट रेशियो से हम करंट एसेट कैलकुलेट करेंगे। पहले करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब देखिए स्टूडेंट्स, करंट रेशियो कितना दिया हुआ है? 2:1। यह आ जाएगा 2/1 इज इक्वल टू करंट एसेट हमें कैलकुलेट करना है, तो इसे हम एक्स मान लेंगे। करंट लायबिलिटी गिवन है आपके क्वेश्चन में 1,60,000, तो यहां लिखेंगे 1,60,000। ये हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए आप, x इज इक्वल टू 2 इंटू 1,60,000, ये हो जाएगा 3,20,000। करंट एसेट आ गया हमारा 3,20,000। आंसर मैच करेंगे 15A का 3,20,000। ओके, उसके बाद हम क्विक एसेट कैलकुलेट करेंगे। तो क्विक एसेट को हम लिक्विड एसेट भी कहते हैं ना। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। फॉर्मूला ये होता है ना। क्विक रेशियो कितना दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में? 1.5:1। यहां हो जाएगा 1.5/1 इज इक्वल टू क्विक एसेट आपको कैलकुलेट करना है, तो इसे हम y मान लेंगे अपॉन करंट लायबिलिटी दिया हुआ है 1,60,000। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, y इज इक्वल टू 1.5 इंटू 1,60,000, ये हो जाएगा 2,40,000। क्विक एसेट आ गया आपका 2,40,000। ओके, अब हमें इन्वेंट्री कैलकुलेट करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्विक एसेट का फॉर्मूला क्या होता है? क्विक एसेट और लिक्विड एसेट दोनों एक ही चीज होता है ना। तो क्विक एसेट का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस इन्वेंट्रीज। तो क्विक एसेट आपने कैलकुलेट किया, कितना आया? 2,40,000। यहां लिखेंगे 2,40,000 इज इक्वल टू करंट एसेट आपने कैलकुलेट किया, ये आया था 3,20,000, तो यहां लिखेंगे 3,20,000 माइनस इन्वेंट्रीज को हम Z मान लेंगे अगर, तो कितना हो जाएगा? Z इज इक्वल टू 3,20,000 माइनस 2,40,000, ये हो जाएगा 80,000। माइनस करिए, हो जाएगा 80,000। क्विक एसेट इज इक्वल टू 80,000। आंसर में मैच करिए 80,000। हो गया स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 15A हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 15B करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15B में क्या लिखा हुआ है देखिए। करंट रेशियो 2.5:1, क्विक रेशियो 0.95:1, करंट एसेट 17 लाख। इसमें हमें करंट लायबिलिटीज, क्विक एसेट एंड इन्वेंट्री कैलकुलेट करना। ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने करंट एसेट कैलकुलेट किया था, इसमें हमें करंट लायबिलिटीज कैलकुलेट करना है। तो सेम फॉर्मूला होगा। क्वेश्चन नंबर 15B, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। फॉर्मूला ये होता है ना। तो करंट रेशियो कितना दिया हुआ है? 2.5:1, तो ये हो जाएगा 2.5/1 इज इक्वल टू करंट एसेट है 17 लाख एंड करंट लायबिलिटी को हम x मान लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2.5 इंटू x, ये हो जाएगा 2.5x इज इक्वल टू 17 लाख इंटू 1, तो ये हो जाएगा 17 लाख। x इज इक्वल टू 17 लाख डिवाइडेड बाई 2.5।
डिवाइड करिए इसे, 17 लाख डिवाइडेड बाय 2.5, ये हो जाएगा 6,80,000। x इज इक्वल टू 6,80,000। करंट एसेट हमारा आया 6,80,000। आंसर आ गया ना। इसके बाद हम क्विक एसेट कैलकुलेट करेंगे। तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट और लिक्विड एसेट, दोनों एक ही चीज होता है, अपॉन करेंट लायबिलिटीज। फॉर्मूला ये होता है ना। तो क्विक रेशियो कितना दिया हुआ है? 0.95:1, तो ये हो जाएगा 0.95/1 इज इक्वल टू क्विक एसेट हमें कैलकुलेट करना है, तो इसे हम y मान लेंगे, अपॉन करेंट लायबिलिटी आपने कैलकुलेट किया था, ये आया था 6,80,000। हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, y इज इक्वल टू 6,80,000 इंटू 0.95, इसे इंटू करिए स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 6,46,000। इंटू करके आप लोग देख लीजिएगा, 6,46,000 आएगा। आंसर मैच करिए 6,46,000। अब हमें इन्वेंट्री कैलकुलेट करना है। तो क्विक एसेट का फॉर्मूला क्या होता है? क्विक एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस इन्वेंट्रीज। क्विक एसेट आपने कैलकुलेट किया है ना, 6,46,000 इज इक्वल टू करंट एसेट आपके क्वेश्चन में गिवन था 17 लाख, माइनस इन्वेंट्री को हम Z मान लेंगे, तो Z इज इक्वल टू 17 लाख माइनस 6,46,000। कितना हो जाएगा ये? Z इज इक्वल टू माइनस करिए, ये हो जाएगा 10,54,000। इन्वेंट्री भी हमने कैलकुलेट कर लिया, 10,54,000 आया। आंसर में मैच कर लीजिए 10,54,000। क्वेश्चन नंबर 15B भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15C। अब हम क्वेश्चन नंबर 15C कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। इसमें गिवन है वर्किंग कैपिटल 5,40,000, करेंट रेशियो 2.8:1, इन्वेंट्री 3,30,000। कैलकुलेट करंट एसेट, करंट लायबिलिटी एंड क्विक रेशियो। इसमें करंट एसेट कैलकुलेट करना है, करंट लायबिलिटी कैलकुलेट करना है एंड क्विक रेशियो कैलकुलेट करना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15C। स्टूडेंट्स, इसमें करंट एसेट एंड करंट रेशियो दोनों ही कैलकुलेट करना है। तो पहले हम ये लिख लेते हैं, लेट द करंट एसेट बी x एंड करंट लायबिलिटी बी y। करंट एसेट को हम x मान लेते हैं एंड करंट लायबिलिटी को हम y मान लेंगे। ओके, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। फॉर्मूला ये होता है ना। तो करंट रेशियो आपका कितना दिया हुआ है? 2.8/1, 2.8:1 है, तो ये हो जाएगा 2.8/1। करंट लायबिलिटी को, करंट एसेट को हमने x माना था, ये हो जाएगा x अपॉन करंट लायबिलिटी को हमने y माना था, तो ये हो जाएगा y। हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा 2.8y इज इक्वल टू x। इसका क्या मतलब है? इसे हम इक्वेशन फर्स्ट लिख लेंगे। इसका मतलब ये है कि करंट एसेट करंट लायबिलिटी के 2.8 टाइम्स ज्यादा है। ओके, अब देखिए आगे का कैलकुलेशन करते हैं। आपके क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल गिवन है ना, तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। इसको हम इसमें पुट करके करेंगे। अब देखिएगा कैसे करेंगे। वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है 5,40,000, तो ये हो जाएगा 5,40,000 इज इक्वल टू करंट एसेट को हमने x माना था। ओके, एंड x के इक्वल 2.8y है। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो इंस्टेड ऑफ x अगर हम यहाँ पे 2.8y लिख ले तो हमारा रॉन्ग नहीं होगा ना, करेक्ट हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है। हमने यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट बनाया 2.8y इज इक्वल टू x, x के इक्वल है ये, तो यहाँ पे 2.8y हम लिखेंगे माइनस करंट लायबिलिटी को हमने y माना था, तो ये हो जाएगा y
अब इसे कैलकुलेट करिए, 5,40,000 इज इक्वल टू 2.8y माइनस वाई, ये हो जाएगा 1.8y। समझ में आ रहा है आपको? अब देखिए y इज इक्वल टू 5,40,000 डिवाइडेड बाई 1.8, इसे कैलकुलेट करिए स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 3 लाख। करेंट लायबिलिटी आया आपका 3 लाख। अब देखिए अगर इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम पुट करें इसे, तो क्या इक्वेशन फर्स्ट क्या कह रहा था, 2.8y इज इक्वल टू x, ये कह रहा था ना। तो देखिए 2.8 इंटू 3 लाख इज इक्वल टू x, ये बन सकता है ना, ये हो जाएगा ना। y आया था आपका 3 लाख, तो 2.8 इंटू 3 लाख इज इक्वल टू x, इसे इंटू करिए, ये हो जाएगा 8,40,000 इज इक्वल टू x। x क्या था आपका, करंट एसेट, तो करंट एसेट कितना आया, करंट एसेट इज इक्वल टू 8,40,000। करंट लायबिलिटी आया आपका 3 लाख। अब हमें क्विक रेशियो कैलकुलेट करना है। यहां पे आपको समझ में आया, मैंने आपको क्या बताया था, करंट एसेट करंट लायबिलिटी से 2.8 टाइम्स ज्यादा है, तो 3 लाख इंटू 2.8 ये आ जाएगा करंट एसेट। समझ में आया आपको? अब देखिए हम क्विक रेशियो कैलकुलेट करेंगे। क्विक रेशियो कैलकुलेट करना है ना, तो क्विक रेशियो कैलकुलेट करेंगे। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो लिक्विड एसेट कैलकुलेट कर लेंगे पहले हम। लिक्विड एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस इन्वेंट्रीज। तो करंट एसेट हमने कैलकुलेट किया था, 8,40,000 आया था, माइनस इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कितना दिया हुआ है, 3,30,000, ये हो जाएगा 3,30,000। लिक्विड एसेट आ जाएगा 8,40,000 माइनस 3,30,000, ये हो गया 5,10,000। लिक्विड एसेट आया आपका 5,10,000। अब हम क्विक रेशियो कैलकुलेट करेंगे। क्विक रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। फॉर्मूला ये होता है ना, तो लिक्विड एसेट आया आपका 5,10,000 एंड करंट लायबिलिटी आपने कैलकुलेट किया था, वो आया था 3 लाख। ओके, इसे डिवाइड कर लीजिए, 3 1 3, 3 7 21, 17 अपॉन 10 है, तो ये हो जाएगा 1.7 अपॉन 1, 1.7 इज टू 1, 1.7 इज टू 1 आ गया आपका क्विक रेशियो। आंसर में मैच करिए 1.7 इज टू 1 क्विक रेशियो। सो स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 15 ए, बी एंड सी कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। So if you like my video, then please like, share and comment and do subscribe my channel. Thanks for watching.